चीजें शनि ग्रह से संबंध रखती हैं और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें कैसे दीप दान करना चाहिए, दीप दान करने की सही विधि, और जो हम छाया दान करते हैं क्यों किया जाता है और छाया दान करने की सही विधि क्या है, और छाया दान करने के बाद उस दान का हमें क्या करना चाहिए, शनिदेव को प्रसन्न हमें कैसे करना है। शनि की 7.5 या फिर शनि की ढैया से आप परेशान हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें दान करनी चाहिए। शनि का संबंध नौकरी व्यापार से होता है। यदि आपके नौकरी व्यापार में कोई परेशानी आ रही है तो कौन सी ऐसी चीज है जिनका दान करना चाहिए। बहुत सारी बातें शनि देव को प्रसन्न करने से संबंधित आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी सही तरीके से सही समय पर शनि से संबंधित चीजों को दान करें और उसके शुभ परिणाम को लें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो शनि देव को प्रसन्न करने से संबंधित है। तो ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे रखी हैं वो शनि देव से संबंध रखती हैं। तो सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अन्य दिनों में हम गुरुवार के दिन भगवान गुरु ग्रह बृहस्पति से संबंधित चीजें अपने घर लेकर आते हैं, शुक्रवार के दिन जो है शुक्र से संबंधित चीजें लेकर आते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है कि शनिवार के दिन शनि से संबंधित चीजें आप अपने घर में लेकर आए। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ये सारी चीजें उन्हें हम दान कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, लेकिन खरीद कर ला नहीं सकते। एक दिन पहले से आपको खरीद कर लानी है। क्या क्या चीजें हैं फटाफट से आप देख लीजिए। सबसे पहले तो ये है काले चने। काले चने शनि ग्रह से संबंध रखते हैं और ये काले चने कैसे इस्तेमाल करना आगे हम बताएंगे। दूसरी चीज है ये काली उड़द। तो उड़द दो प्रकार की होती है, काली और हरी। तो हरी वाली नहीं लेनी है, काली लेनी है। ये बिल्कुल आप देख लीजिए पास में। और अगला है ये काला तिल। जब हम पूजा करते हैं शनिदेव की तो अक्षत के रूप में हम ये काले तिल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम जल देते हैं तो भी काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन सरसों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये काली सरसों है, अब इसका तेल हम शनिवार के दिन दीपदान करते हैं, शनिदेव का अभिषेक करते हैं। सरसों का तेल, तो ये है सरसों का तेल। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि सरसों दो प्रकार की होती, ये है देखिए पीली और ये है काली। तो पीली सरसों गुरु ग्रह बृहस्पति से संबंध रखती है और काली सरसों शनिदेव से। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने सोचा मैं क्लियर कर दूं। अब ये मैं साइड में कर दे रही हूँ। शनिवार के दिन दीपदान किया जाता है, आप चाहे शनि मंदिर में कर रहे हो या फिर सरसों का तेल का दिया पीपल वृक्ष के नीचे किया जाता है। तो वो कैसे करना है, आपको मिट्टी के दिए लेने हैं, ये मिट्टी के दिए, और इसमें आपको रुई की बाती लगानी है। और क्या चीजें विशेष डालनी है, वैसे तो दीपदान अक्सर आप करते होंगे, लेकिन जो शनि देव का दीपदान होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। ये देखिए, आपको इस तरह से चौमुखा दीपक लगा लेना है। अब इसमें आप सरसों का तेल डाल लें और थोड़े से ये काले तिल हम डाल लेंगे, और चाहे तो उड़द के 2-4 दाने हम डाल लेंगे और एक सिक्का हम डाल लेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद इसमें सरसों का तेल डालकर हमें ये दीप लगाना है। या फिर आप जब पीपल वृक्ष के नीचे जा रहे हैं तो ये काली उड़द का आसन लगा देना है। ये जैसे आपने नीचे रखकर इस तरह से आसन लगाकर ये दीप हमें प्रज्वलित करना है। इस तरह से यदि आप करते हैं तो ही आपको शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। तो पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान संध्या के समय किया जाता है, और ये सरसों के तेल और ये जो सिक्के होते हैं, आपका काला तिल होता है, ये डाल के करते हैं। ये आपने समझ लिया। जब हम शनिवार के दिन नौकरी व्यापार संबंधित चीजों से लाभ लेना चाहते हैं, या आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई सरकारी एग्जामिनेशन है और आपका नहीं क्लियर हो रहा है, तो ऐसे में ये वाला उपाय आप कर सकते हैं। ये काले चने ले लें, एक दिन पहले ही आपको भिगा लेना है, फ्राइडे को और सैटरडे को आप इसे बॉयल कर लें पानी में। उसके बाद उसमें 2-4 चम्मच सरसों का तेल डाल दें। सिर्फ पानी में बॉयल करना है, और 2-4 चम्मच आप तेल पहले भी डाल सकते हैं, बाद में कभी भी डाल लीजिए। उसके बाद उसे ठंडा करके आप गौ माता को खिला दें। ये कार्य 7 या 8 शनिवार आपको करना है। ऐसा करने से आप किसी नौकरी व्यापार के तलाश में हैं तो वो आपका सहजता से पूर्ण होता है
और यदि किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको लाभ मिलता है। देखिए शनि देव जो हमारे नौकरी होती है, व्यापार यानी कि धन संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं। तो ये विशेष उपाय है जो कि आपको शनिवार के दिन करना है और लगातार 7 शनिवार आपको करना होगा। 3 शनिवार में ही आपको रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन आपको क्लियर पूरा 7 शनिवार करना है। वैसे तो 8 की संख्या में आप करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शनि की जो संख्या वो 8 होती है, तो आप 8 शनिवार करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जब आप उस चने को बॉईल कर लेंगे और सरसों का तेल लगा देंगे तो इस तरह से काले रंग का हो जाएगा। देखिए दोनों में डिफरेंट ये, इसीलिए इसे भिगोकर बॉईल करके थोड़ा सा सरसों का तेल लपेट कर खिलाने की बात कही गई है। और यदि काले रंग की गाय हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आप किसी भी गाय को खिला सकते हैं। ये पहला विशेष उपाय है उन लोगों के लिए जो उनको धन लाभ नहीं हो रहा है या फिर नौकरी व्यापार में परेशानी आ रही है या आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए शनि न्याय के देवता हैं। शनि हमारे शत्रु नहीं है, मित्र हैं। यदि हम न्याय पूर्वक काम करते हैं, नैतिकता का ध्यान रखते हैं, हमारे आचरण में कोई कमी नहीं है, आप सत्यवादी हैं, तो आपका शनि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आप ये मान के चलिए। तो आप ऐसा ध्यान में रखें, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, बात खत्म। अब हम आते हैं कि जो छाया दान की बात कही गई है वो हमें कैसे करना है। तो देखिए जो छाया दान है उसके लिए आपको एक लोहे के पात्र में दान करने की बात कही है। तो अब देखिए लोहे का बर्तन मिलने में थोड़ी सी परेशानी आती है, तो आप स्टील का भी बर्तन ले सकते हैं। तो आप चाहें तो हर दिन नया बर्तन ले लें या फिर एक ही बर्तन में हर दिन अलग अलग दान करके तेल को दान कर दे, बर्तन को आप रख लें, लास्ट वाले दिन बर्तन भी आपको दान करना है। क्लियर हो गया आपका। अब इस तरह से कम यहाँ पे 100 ग्राम तक आपको तेल रखना है इसमें कटोरी में, और फिर उसमें अपने चेहरे को देखना है। लेकिन कब देखना है? सुबह सवेरे सो के सबसे पहले जब आप बिस्तर से उठेंगे तो सबसे पहले अपना चेहरा तेल में ही देखना है, अपना ही चेहरा। इसी को कहते हैं छाया, यानी अपना प्रतिबिंब हम इस तेल में देखते हैं। तो आप अपने सिरहाने तेल रखकर सोएंगे और सुबह इस तेल में अपना चेहरा देखेंगे। उसके बाद ये दान करना है मंदिर में। अब देखिए हर दिन थोड़ा थोड़ा तेल आप नहीं दान कर सकते हैं, तो एक बड़े से कंटेनर में इसे आप पलटते जाइए, और जब 7 शनिवार 8 शनिवार हो जाता है तब आप ये मंदिर में दान करके आते हैं। दान करते समय कुछ सिक्के आपको जरूर दान करना है। जैसे जब आप लोगों के यहाँ शनिवार के दिन कोई लेने आता है तो थोड़ा सा काला उड़द, थोड़ी सी काले तिल और ये सिक्के उसमें डाल के दान करने की बात कही गई, क्योंकि ये सारी चीजें शनि ग्रह से संबंध रखती हैं, तो हम थोड़ी थोड़ी चीजें करके दान करते हैं। और जब हम छाया दान करते हैं तो अलग से आप सिक्के भी दान कर लीजिए। तो आप इस तरह से हर शनिवार के दिन सुबह सवेरे सबसे पहले चेहरा, आपको किसी को नहीं देखना, आंख बंद करके सबसे पहले अपना ही चेहरा देखकर और इस तेल को फिर दान हम करते हैं। इसी को कहते हैं छाया दान। दोस्तों यदि आपके घुटने में ज्यादा दर्द रहता है, आपको चलने में कोई परेशानी होती है, या फिर आपके पैरों में चोट लग गई है और वो चोट लंबे समय से ठीक नहीं हो रही, उसके कारण आपकी चाल बदल गई है, कहते हैं ना शनि की चाल टेढ़ी होती है, तो जो व्यक्ति शनि से प्रभावित होता है उसकी चाल थोड़ी अलग हो जाती है और शनि का प्रभाव काफी लंबे समय तक रहता है। इसलिए ये छाया दान आपको काफी लंबे समय की, यानी 6 महीने साल भर तक लगभग हर शनिवार को ये कार्य आपको करना है। और शनि से संबंध रखने वाला व्यक्ति कौन होता है वो भी आप समझ लीजिए। जैसे आप कहीं किसी मंदिर में गए कहीं, तो कोई अपंग व्यक्ति, यानी कि उसका एक अंग खराब है और स्पेशली पैर, यानी कि वो एक पैर से ही चलता है, दोनों पैर उसके बराबर नहीं है, चाहे वो टेढ़े होके चलता है और चाहे एक पैर है ही नहीं, वो अलग से बैसाखी का सहारा लेकर चलता है। ऐसा व्यक्ति साक्षात शनि का रूप होता है। तो यदि आप मंदिर गए हैं तो शनि को प्रसन्न करने के लिए ऐसे व्यक्ति को ना ही आप परेशान करेंगे और ना ही कोई उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उसे आप दान अलग से करके आएंगे, यानी उसे आप खुश करके आएंगे, तो आपका शनि धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। दूसरी अहम बात, यदि शनिवार के दिन आपको किसी ने सजेस्ट किया है कि लोहे का छल्ला, जो लोहे का मतलब धातु की हम बात करें तो लोहे का संबंध शनि देव से होता है, लोहे की अंगूठी भी पहनने की बात कही गई। तो लोहे की अंगूठी हम काय में पहनेंगे? मध्यमा उंगली में, जो हमारे ये
वैसे तो बायां अंग शनि का होता है। इस मध्यमा उंगली में लोहे की अंगूठी पहनना है, मिडिल फिंगर में। और लोहे की अंगूठी पहनने के नियम क्या है वो भी आप समझ लीजिए। एक कटोरी में सरसों का तेल लेंगे, उसमें आप लोहे का छल्ला डालेंगे। दिन भर वो आपका शनिवार के दिन पड़ा रहेगा और संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाएगा तब हम आप वो अंगूठी निकाल के और उसे पोंछ कर अपने इस मिडिल फिंगर में धारण कर लेंगे। शनि से संबंधित चीजों का दान हम रात्रि के समय करते हैं, क्योंकि सूर्य पुत्र शनि देव जो है वो रात्रि में ही, इसीलिए देखो जो दान होता है वो संध्या के समय आप करिए। छाया दान सूर्य उदय से पहले ही आपको कर लेना है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, जो कि हमें शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय शनिदेव।